भैया आज बोतल लेकर आए हो, क्या पानी पिलाने का इरादा है? अरे बच्चे नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स जो है हमारी कॉपियों तक सीमित है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे डेली लाइफ में मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे क्लास 10th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक क्वेश्चन है, और उसी क्वेश्चन को मैं दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आप सोच सकते हैं। ये आपको जार दिख रहा होगा। इस जार में जो ये नल फिट है, इसका इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर का है। और जब ये नल चालू करते हैं तो यहाँ से जो पानी गिरता है, उसके पानी गिरने का जो रफ्तार है वो 3 किलोमीटर पर आवर का है। ये पानी जाकर इस सिलेंड्रिकल टैंक में स्टोर होता है, जिसका इंटरनल डायमीटर 10 मीटर का है और जिसकी हाइट जो है वो 2 मीटर का है। तो ये बताओ, ये सिलेंड्रिकल टैंक कितने देर में भरेगा जब इस नल को हम चालू कर देंगे? तो आपको टाइम बताना है। क्लियर है ये बात है? जिस बच्चों को आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब देखो यार, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। हमने क्या कहा था, इस जार का इंटरनल जो डायमीटर है वो कितने का है? 20 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले जार की बात कर लेते हैं यार। फोर जार, जार, इसका डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस निकाल लो साहब। तो आर कितना हो गया? D/2। डी की वैल्यू कितनी है साहब? 20/2। टू से डिवाइड किया तो ये आया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। ठीक। एक जीरो से भैया एक जीरो कटा। तो अब हम कह सकते हैं कि बेसिकली रेडियस आया 1/10 मीटर। अच्छा, यहां से पानी निकलने का रफ्तार कितना था? जार से जब नल चालू करते थे तो इस नल से पानी जो निकलने का रफ्तार था, स्पीड था, वो 3 किलोमीटर पर आवर की थी। यही थी ना? तो सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक घंटे में भैया सबको पता है 60 मिनट होता है ना? तो हम क्या करते हैं, जीरो से जीरो उड़ा दिया, 3 से 6 दो बार में, और 2 से 100 कितने बार में? 50 बार में। तो बेसिकली स्पीड जो हो गया वो 50 मीटर पर मिनट का हो गया। मतलब 1 मिनट में, ठीक है, 50 मीटर पानी मूव कर रहा है ना? 50 मीटर लेंथ पानी मूव कर रहा है। अब ये स्पीड निकल गया। अब सुनो ध्यान से, आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी ये है कि फोर सिलेंडर, अगर हम सिलेंडर की बात करें, अरे ये जो कंटेनर दिया था ना, पानी इसी में स्टोर हो रहा था ना, इसका डायमीटर कितना दे रखा है आपको? डायमीटर दे रखा था 10 मीटर का। तो रेडियस निकाल लो जी, आर। तो ये हो गया D/2। डी की वैल्यू क्या है? 10। डी की जगह 10, अपॉन में 2, अपॉन में 2, 2 से 10 कटा, 5 बार में। तो ये हो गया 5 मीटर का, है ना? और इसकी हाइट कितनी दे रखी थी? तो इसकी जो हाइट है, कैपिटल एच मान लेता है ना, इसकी जो हाइट है वो हाइट दे रखा है आपको 2 मीटर का। और आपसे क्या पूछा था? बताओ, ये सिलेंड्रिकल टैंक कितने टाइम में भरेगा? टाइम बताना है, टाइम 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 टाइम, टी बताना है। तो कैसे करेंगे भाई? एक बात बताओ, इस नल को चालू करेंगे, ध्यान से सुनना, ये टैंक जितने देर में भरेगा उतना ही देर ये नल चालू हो। लॉजिकली है भाई। अरे ये टैंक जो है, ये टैंक जितना टाइम में फिलअप होगा उतना ही देर तक ये नल चलेगा। ठीक है ना? सही बात की गलत बात? तो एक बात बोलूं, इस नल में जो पानी फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम बराबर होगा इस टैंक में स्टोर हो रहे पानी के वॉल्यूम के। लॉजिकली जितना पानी, जितना देर पानी फ्लो होगा उतना ही इसमें पानी भरेगा। यही बोला ना? नहीं समझे? मतलब ये टैंक की, इस टैंक में जितना देर पानी भरेगा उतना ही देर ये नल चालू होगा। तो इस टैंक में जो पानी का वॉल्यूम होगा, इस नल में पानी जो फ्लो हो रहा होगा उसी की वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर
फ्लो इन इन आप लिख लो इसको, नल को क्या लिख सकते हैं, आप इसको पाइप लिख लेते हैं ना, पाइप, पाइप नाम दे देते हैं ना, पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल रिकल टैंक। सिर्फ सही बात। अच्छा एक बात बताओ, जो ये नल है, नल में जो पानी फ्लो हो रहा है, ये नल भी किस शेप का है, सिलेंडर के शेप का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब मेरी बात सुनना, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग। एक बात बताओ, मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये एक पाइप है, ये क्या है, ये एक पाइप है, इस पाइप की ये वाली क्या कहलाएगी, लन। सोचो इसी पाइप को, जो ये पाइप हमने ऐसे बनाया, इसी पाइप को अगर मैं घुमा करके आ, घुमा करके ऐसे कर दूं, आज भी ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई, हाइट में। अरे ये जो लेंथ थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, ये जो लेंथ थी वो हाइट में कन्वर्ट हो गई, तो इनडायरेक्टली लेंथ ही हाइट है। तो मैं कह दूं, जो हाइट था वही बेसिकली लेंथ है, कह सकते हैं। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहूं यहां से यहां तक जो लेंथ है, ठीक है, इस चीज को हम डिस्टेंस कह सकते हैं, डिस्टेंस। मैं कहूं यहां से, मैं कह दूं इस जगह से यहां तक की जो दूरी है वो 5 मीटर है। कितने मीटर है, 5 मीटर मान के चलो। तो मैं इसे क्या कहूंगा, यहां से यहां तक की लेंथ 5 मीटर है। सही बात की गलत बात। तो आप डिस्टेंस बोलो, लेंथ बोलो, हाइट बोलो, बात एक ही है। तो मैं इस लेंथ को रिप्लेस कर रहा हूँ डिस्टेंस से, ठीक है, क्योंकि भैया सबको पता है डिस्टेंस ही एच है, एच ही एल है, गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किसके बराबर होता है, एस इंटू, ठीक है। तो मैं इस चीज को क्या लिख रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, हाइट ही लेंथ है, लेंथ ही डिस्टेंस है, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। तो मैं डायरेक्ट इसको रिप्लेस कर रहा हूँ एस इंटू टी से। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है ना, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर को रहने दिया, इंटू एच की जगह पे क्या रखा था, डी, और डी की जगह पे क्या रख दिया, एस इंटू टी। बात तो वही है, तो इनडायरेक्टली हमने एच ही रखा। क्लियर है ये बात है। अच्छा इक्वल टू है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक। अच्छा सिलेंडर का वॉल्यूम सेम पाई, लेकिन सिलेंड्रिकल जो ये टैंक था ना, इसके रेडियस को हमने कैपिटल आर माना है, और हाइट को कैपिटल एच। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। देखो इक्वल के इधर भी पाई, इक्वल के इधर भी पाई, पाई से पाई कट गया। स्मॉल आर की वैल्यू बताओ, स्मॉल आर की वैल्यू है 1/10 और एस की 50। तो देखो स्मॉल आर के जगह रख दिया 1/10, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इंटू एस के जगह 50, इंटू टी का टी, इक्वल टू कैपिटल आर की वैल्यू बताओ। कैपिटल आर कितना है, 5 मीटर, और कैपिटल एच 2 मीटर। कैपिटल आर की जगह 5, स्क्वायर का स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर और एच के बीच में कुछ है मल्टीप्लाई, एच की वैल्यू 2। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं जी, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 10 का स्क्वायर 10 × 10 100। दिख रहा है ना ये, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ना अब। चलो भाई साहब, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन अपॉन 10 का स्क्वायर 10 × 10 100, इंटू 50 इंटू 3, इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 × 5 25 इंटू 2। अच्छा 50 से 100 कटा कितने बार में, 2 बार में। तो फाइनली हमारे पास जो कहानी आई वो 1/2 इंटू टी, 1/2 इंटू टी इक्वल टू 25 × 2 कितना हो गया 50। अच्छा 2 डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो 1 × टी, और 2 डिवाइड में इक्वल के इधर गया तो मल्टीप्लाई में, 50 × 2। तो देयर फोर टी इक्वल टू कितना हो गया 100। और टाइम को किस में मान रहे थे, मिनट में। मतलब भैया ध्यान से सुनिए। हम्म, 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 हम्म।
मतलब टैंक को भरने में जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा, 100 मिनट लगेगा। तो मतलब ये है कि मैथमेटिक्स जो है वो किताबों वाली या कॉपी वाली चीज नहीं है, इट्स अ डेली लाइफ में। आपकी जो मैथमेटिक्स है वो आपके डेली लाइफ में घुसा पड़ा है। बस उस चीज को देखने की जरूरत है, बस नजरिया चेंज कीजिए और चीजों को ध्यान से देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे और नेक्स्ट चीजों को समझेंगे। ओके बाय।